आज हम क्वेश्चन कर रहे हैं 13.2 एक्सरसाइज का और टॉपिक इनडायरेक्ट प्रोपोर्शन। जैसा कि आप और हम लोग फेमिलियर हैं कि संख्याओं का रिलेशन कुछ इस तरह से हो कि एक बढ़े तो दूसरा घटे, एक घटे तो दूसरा बढ़े, तो ऐसे रिलेशन को इनवर्स प्रोपोर्शन कहते हैं। और गाहे बिगाहे हम क्वेश्चन जब करते हैं तो हमने उसमें डिस्कस किया है कि जब इनडायरेक्ट इन प्रोपोर्शन हो, मतलब व्युत्क्रमानुपाती संख्याएं अगर व्युत्क्रमानुपाती हैं तो उनको किस तरह से सॉल्यूशन उनका लेना चाहिए था, ये बात हमने डिस्कस किया है। फिर से डिस्कस करते हैं, क्वेश्चन ले लेते हैं फोर्थ, और ये है कि इफ ए बॉक्स ऑफ स्वीट्स इज डिवाइडेड अमंग 24 चिल्ड्रेन दे विल गेट 5 sweets each. How many would each get if the number of children is reduced by 4? क्वेश्चन का ये अर्थ हुआ कि 20 बच्चे हैं, मिठाई का डिब्बा है और मिठाई बांटी जा रही है 20 बच्चों में, प्रत्येक बच्चे को 5-5 मिठाइयाँ मिल रही हैं। यदि मिठाइयों की बच्चों की संख्या 4 कम कर दी जाए तो कितनी मिठाइयाँ हर एक बच्चे को प्राप्त होगी। तो सवाल इसमें दो नंबर ऑफ चिल्ड्रेन और नंबर ऑफ स्वीट्स में रिलेशन हो गया। अगर बच्चे बढ़ गए तो मिठाई घट जाएगी, बच्चे अगर कम हो गए तो मिठाइयों की संख्या बढ़ सकती है जब बांटा जाए तो ये इनडायरेक्ट इनवर्स प्रोपोर्शन है। और इनवर्स प्रोपोर्शन या डायरेक्ट प्रोपोर्शन का वीडियो 13.2 एक्सरसाइज का आपके सामने पेश है, वो ऑलरेडी है, लोडेड है, आप देख सकते हैं। और ये दूसरा, अब फोर्थ क्वेश्चन में हम ले रहे हैं नंबर ऑफ स्वीट्स ले लिया, नंबर ऑफ चिल्ड्रन ले लिया। नंबर ऑफ स्वीट्स 5 हर एक बच्चे को मिल रही है मिठाइयाँ, तो बच्चों की संख्या 24 है। और कह रहा है कि यदि बच्चों की संख्या 20 हो जाए, मतलब 4 कम हो जाए 24 से, तो प्रत्येक बच्चे को कितना मिलेगा। तो इनवर्स प्रोपोर्शन हो गया, बच्चों की संख्या घट गई तो मिठाइयों की संख्या बढ़ेगी। तो हम एक डाटा ऐसे बना लें, और जब कभी ऐसा क्वेश्चन हो इनवर्स प्रोपोर्शन है तो क्या करेंगे, इन दोनों का प्रोडक्ट बराबर होगा इन दोनों के प्रोडक्ट के, मतलब x × 20 बराबर होगा 5 × 24, तो x बराबर 5 × 24/20 क्रॉस कीजिए, क्रॉस करेंगे तो मान आएगा 6। प्रत्येक बच्चे को उस स्थिति में जब बच्चों की संख्या 4 कम हो जाए तो 6 मिठाइयाँ मिलेगी। आगे बढ़ लें, अगला क्वेश्चन, A farmer has enough food to feed 20 animals in his cattle for 6 days. How long would the food last if there 10 more animals there were 10 more animals in his cattle? क्वेश्चन ऐसे कि किसी किसान के पास 20 जानवर हैं, उसके यहाँ 20 जानवर पले हुए हैं और 6 दिन तक खाने के लिए चारा है। यदि 10 जानवर और बढ़ा दी जाए तो चारा कितने दिनों तक खाया जा सकता है, मतलब एनिमल्स की संख्या, नंबर ऑफ एनिमल्स एंड नंबर ऑफ डेज में रिलेशन है। जब कैटल्स 20 है तो 6 दिन लास्ट करेगा, और 10 और आ गए तो 20 तो थे और 10 आ गए तो 30 नंबर ऑफ एनिमल्स हो गए, तो कितने दिनों तक लास्ट करेगा। फिर वही काम 30 × x बराबर हम कर देंगे 20 × 6, तो 30 × x बराबर 20 × 6, इसलिए x बराबर 20 × 6/30 क्रॉस कीजिए, 4 आएगा, 4 डेज तक लास्ट करेगा यदि एनिमल्स की संख्या 30 हो जाती है। इस तरह से हम इनवर्स प्रोपोर्शन के क्वेश्चंस बनाएंगे। गाइस, अब क्वेश्चन नंबर 5 थोड़ा सा यहाँ पर थोड़ा सा लाइट का प्रॉब्लम हो रहा है, लेकिन मैं क्वेश्चन पढ़ रहा हूँ और क्वेश्चन को समझाऊंगा भी। क्वेश्चन ये है कि कॉन्ट्रैक्टर एस्टिमेट्स दैट 3 persons कुड रीवायर जसमिंदर्स हाउस इन 4 days। का मतलब कि 3 आदमी, जसमिंदर का घर बन रहा है, उसमें जो कॉन्ट्रैक्टर है 3 आदमी काम पर लगा रहा है वायरिंग के लिए, तार वायरिंग के लिए, तो 4 दिन लगते हैं। अगला पार्ट है इफ ही यूजेज 4 persons इंस्टेड 3 हाउ लॉन्ग दे टेक टू कंप्लीट द जॉब। अगर 4 आदमी को काम पर लगाए, 3 आदमी लगाए तो 4 दिन लगा, अगर 4 आदमी को लगाए तो कितने दिनों में वायरिंग हो जाएगी, यही क्वेश्चन है। तो हम डाटा बनाए, नंबर ऑफ वर्कर्स एंड नंबर ऑफ डेज। तो जब वर्कर्स 3 है तो 4 दिन लगा, जब वर्कर्स 4 हो जाएंगे तो कितना दिन लगेगा,
वर्कर्स बढ़ेंगे तो दिन घटेगा, वर्कर्स कम रहेंगे ज़्यादा दिन लगेगा, इनडायरेक्ट प्रोपोर्शन। और इसलिए इसको इससे गुणा करेंगे, बराबर करेंगे, इसको इससे गुणा करेंगे, मतलब 4 इंटू एक्स बराबर हो जाएगा 3 इंटू 4। तो 4 इंटू एक्स बराबर 3 इंटू 4, 4 से 4 कटा, एक्स का मान 3, मतलब 3 दिन में कंप्लीट होगा यदि 4 मिस्त्री काम करेंगे साथ साथ। इनवर्स प्रोपोर्शन का काम हुआ। अगला क्वेश्चन में बिल्कुल वही बात है, कहानी कुछ और है, क्वेश्चन इनडायरेक्ट प्रोपोर्शन का है, बस ये मेन पॉइंट हो गया। तो इसमें ए बैच ऑफ बोटल्स वर पैक्ड इन 24 बॉक्सेज, बोतलों को बॉक्सेज में रखा जा रहा है और टोटल बॉक्सेज है 25, हर एक में 12 भरा जा रहा है। फिर सेकंड पार्ट है इसका, इफ द सेम बैच इज पैक्ड यूजिंग 20 बोटल्स, अगर हर एक बॉक्स में 20-20 बोटल्स रखे जाए तो हाउ मेनी बॉक्सेस वुड बी फिल्ड, तो कितने बॉक्सेस की जरूरत पड़ेगी। क्वेश्चन आपको समझ में जरूर आ रहा होगा, मैं आशा करता हूँ। तो हमने डाटा बनाया, नंबर ऑफ बॉक्सेस, नंबर ऑफ बोटल्स, बॉक्स ज्यादा रहेंगे तो बोतलों की संख्या कम भरनी होगी, बॉक्स कम होंगे तो एक बॉक्स में ज्यादा बोतल लगेगा, इनडायरेक्ट प्रोपोर्शन हुआ ना। तो हमने डाटा बनाया, नंबर ऑफ बॉक्सेस, नंबर ऑफ बोटल्स, जब 25 बॉक्सेज हैं तो हर एक में 12-12 बोतल भरा जा रहा है। यदि 20 बोतल एक में भरा जाए तो कितने बॉक्स से काम चलेगा, तो फिर हमने x इंटू 20 ये बराबर कर दी 25 इंटू 12, तो x बराबर 12 इंटू 25/20, 5 से काटा, 5 चौका 20, 50 25, 4 से 12 कट गया, 4 तिया 12 और 5 तिया 15, मतलब कितने नंबर ऑफ बॉक्सेस की जरूरत है, 15, यदि हर एक में 20-20 बोतल भरा जाए। ये तो क्वेश्चन है इनवर्स का, और इसी तरह तो बनाना चाहिए। मेरा प्रयास है कि आपको क्लियर हो, आपको बात समझ में आए। जैसा कि हम अभी तक परिचित है, आपस में बात हो चुकी है कि हम इनवर्स प्रोपोर्शन को डील कर रहे हैं, एक्सरसाइज 13.2 और क्लास 8वां मैथमेटिक्स। लेकिन एक बात और भी तो हो जाए, और वो ये कि चैनल सब्सक्राइब तो करें, हमारे हौसले बढ़ेंगे। आइए हम मुद्दे पर आते हैं। क्वेश्चन नंबर 8 है, A factory requires 42 machines to produce a given number of articles in 63 days. How many machines would be required to produce the same number of articles in 54 days? क्वेश्चन का मतलब कि 63 दिन में 42 मशीनें 63 दिन में कुछ आर्टिकल बनाती हैं। यदि दिन की संख्या घटा दिया जाए, 54 दिन कर दी जाए, तो इनको बनाने में कितनी मशीनों की जरूरत पड़ेगी। डाटा बना लिया हमने, इनवर्स प्रोपोर्शनल, मशीन बढ़ गए तो सामान उतना ही सामान कम दिनों में बनेगा, मशीन कम तो ज्यादा दिन लगेंगे। तो नंबर ऑफ मशीन्स कर दी, नंबर ऑफ डेज कर दी, नंबर ऑफ मशीन्स 42 है, 42 है तो 63 दिन लगे, और कितना मशीन लेना होगा कि 54 दिन में काम हो जाए। तो x को मल्टीप्लाई कर दी हमने 54 से, बराबर होगा 42 इंटू 63, इसलिए x बराबर 42 इंटू 63/54। काटिए आप, 9 से कटेगा, 9 छक 54, 9 से 63 और 7 छक 42, 7 से 49, मतलब नंबर ऑफ मशीन्स 49 अब चाहिए है। अगला क्वेश्चन बिल्कुल उसी तरह से, अगेन क्वेश्चन को पढ़ते हैं और देखते हैं क्या है। क्वेश्चन है, ए कार टेक्स 2 hours टू रीच ए डेस्टिनेशन by traveling at the speed of 60 km/h. How long it take when the car travels at the speed of 80 km? कहीं जाने के लिए कार को 60 किलोमीटर प्रति घंटा की रफ्तार से चलने पर 2 घंटे लगते हैं। अगर 80 किलोमीटर प्रति घंटा की चाल से चला जाए तो कितना टाइम लगेगा। इनवर्स प्रोपोर्शनल, स्पीड बढ़ा टाइम कम लगेगा, स्पीड कम होगा टाइम ज्यादा लगेगा। तो इनवर्स प्रोपोर्शनल, टाइम टेकन हमने बना दी डाटा और स्पीड ले ली, तो 2 घंटा लगा है जब 60 किलोमीटर पर आवर से स्पीड से चलते हैं। कितना टाइम लगेगा, टी मान लेते हैं, जब 80 किलोमीटर प्रति घंटा से चलेंगे तो t इंटू 80 बराबर 2 इंटू 60, क्रॉस कीजिए, t का मान 1.5 आया, 1.5 घंटा लगेगा जी। अब जब हम इस क्वेश्चन के 2 रिमेनिंग पार्ट्स, अब क्वेश्चन नंबर 10 एंड 11। क्वेश्चन नंबर 10 ये है कि 2 persons could fit न्यू विंडोज इन 3 days। किसी घर में विंडो खिड़कियां फिट करने के लिए 2 आदमी की जरूरत है, मतलब 2 आदमी 3 दिन में काम कर लेते हैं। इसका फर्स्ट पार्ट, वन ऑफ द पर्सन्स फेल इल
बिफोर द वर्क स्टार्टेड, हाउ लॉन्ग द जॉब टेक नाउ। अब दो आदमियों में से एक आदमी बीमार हुआ, एक आदमी काम पर गया, तो कितने दिन लगेंगे काम करने में, फर्स्ट पार्ट। सेकंड पार्ट, हाउ मेनी पर्सन्स वुड बी नीडेड टू फिट द विंडो इन वन डे, अगर काम को एक ही दिन में कर लेना हो तो कितने पर्सन्स की जरूरत होगी। दो रिकॉर्ड को एक ही में बनाते हैं ऐसे कि नंबर ऑफ वर्कर्स रिक्वायर्ड, और दूसरा है कि टाइम टेक मतलब नंबर ऑफ डेज। तो दो मजदूर 3 दिन लगाते हैं, तो एक मजदूर एक बीमार हो गया तो एक मजदूर कितना दिन लगाएगा। इसको हमने 1 इंटू एक्स, एक्स इंटू 1 बराबर 2 इंटू 3, तो एक्स इंटू 1 मतलब एक्स, तो 3 2 या 6 डेज, एक आदमी 6 दिन काम करने में लगाएगा। दूसरा पार्ट कि नंबर ऑफ वर्कर्स कितने लगेंगे यदि एक दिन में काम करना हो, तो y इंटू 1 बराबर 2 इंटू 3, तो एक आदमी 6 दिन में काम समाप्त करेगा। इनवर्स प्रोपोर्शन है, इसलिए जैसा पहले क्वेश्चन बनाया वैसा ये भी बना। लास्ट 11th क्वेश्चन ये कि स्कूल हैज 8 पीरियड्स ईच ऑफ 45 मिनट्स ड्यूरेशन। किसी स्कूल में 8 पीरियड चल रहे हैं और प्रत्येक पीरियड का ड्यूरेशन 45 मिनट का है। यदि इसी क्वेश्चन का दूसरा भाग कि 9 पीरियड्स कर दिए जाए तो प्रत्येक पीरियड का कितना ड्यूरेशन होना चाहिए था। हमने रिकॉर्ड बनाया, नंबर ऑफ पीरियड्स 8 है, तो ड्यूरेशन ऑफ ईच पीरियड इज 45 मिनट्स। यदि 9 पीरियड्स कर दे तो कितना मिनट का होगा, तो 9 इंटू एक्स बराबर 45 इंटू 8, तो एक्स बराबर 45 इंटू 8 अपॉन 9, 9 × 5 = 45, 8 × 5 = 40, तो 9 पीरियड करेंगे तो प्रत्येक 40 मिनट का होगा।